मुझे इस बात का डर नहीं है कि आखिर हम उनके ऊपर केस कर रहे हैं तो इसका परिणाम मुझे क्या होगा। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि सिरवा गांव में बांध का निर्माण हो। जहां भी जाएंगे तो सबसे पहले लोग बोलते हैं इतना दिन से फलानवा आदमी मुखिया रहा, हमरा एगो राशने कार्ड ना मिले। कम से कम 444 तरह की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ पे तो 6 और 7 तरह का योजना ही लोग जानता है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरें इंडिया। हम लोग अभी पश्चिम चंपारण जिले के जोगिया पंचायत के इनार बरवा गांव में आए हुए हैं। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति मिले हम लोगों को जो दिल्ली की अपनी जो कार्यभार है सब छोड़ छाड़ कर अपने गांव आए हुए हैं, इसलिए क्योंकि मुखिया का जो इलेक्शन है वो लड़ सके। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, क्यों आना पड़ा इन्हें गाँव, इन्हीं से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर, आपका नाम? मेरा नाम उज्जवल कुमार है और गांव में मुझे लोग चुलबुल कहते हैं। वैसे तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं 2012 से। मेरी राजनीति की शुरुआत ही आम आदमी पार्टी से हुई थी और उसके बाद से मैं कई सारे जन आंदोलनों में रहा हूं। मेरा छोटा मोटा बिजनेस भी है और अभी मेरी समझ बनी है कि मैं अपने पंचायत में मुखिया का उम्मीदवार रहूं और यहाँ के लोगों के साथ में मिलकर इस पंचायत को ठीक ठाक से बनाने की कोशिश करूं। वैसे तो आदर्श पंचायत सरकारी मायने में कई बार कहा जाता है कि आदर्श है, लेकिन मेरी परिकल्पना जो आदर्श की है वो काफ़ी अलग है और मैं चाहूँगा कि जोगिया पंचायत हमारे काम से आदर्श पंचायत के रूप में गिना जाए। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों को बार बार ये कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ सुने कि आप लोगों को यह गाना सुनाने के लिए बोलते हैं कि जयपुर से चला गाड़ी होले होले दिल्ली तक पहुँचा, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये तो एक फिल्म का गाना है कि जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चली हौले हौले। देखिए क्या होता है कि जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो तो केंद्र सरकार बनाती हैं या राज्य सरकार बनाती हैं और उसकी योजना जो है हमारी पंचायत तक इतने धीरे धीरे आती है कि वो पंचायत तक आते आते वो चंद लोगों में बढ़ जाती है। तो कब तक हम लोग ये चंद लोगों के लिए काम करते रहेंगे या चंद लोगों के लिए पंचायत का काम होते रहेगा? ऐसा काम होना चाहिए कि यहाँ से नीचे से सारे काम ब्लॉक तक जाए और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाएं हम जमीन पे लागू कर सकें। ये बताइए कि आपका ख्याल कैसे आएगी, मतलब दिल्ली का जो बड़ा शहर है, महानगर है, उसे छोड़ के आप गांव में आए और यहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत करें, कैसे ख्याल आया? देखिए, मैं दिल्ली में रहता जरूर हूँ लेकिन मैं हमेशा गाँव की राजनीति में ही रहता हूँ। मेरा जो सामाजिक कार्य का क्षेत्र है वो अररिया है और आप जान ही रहे हैं कि अररिया कितने पिछड़े जिलों में से एक है। कटिहार रहा है, वो भी काफ़ी बाढ़ का इलाका रहा हुआ है। वैशाली रहा है या पटना है, मुजफ्फरपुर का एरिया रहा है। तो वहाँ पे मैं जब जाके काम करता हूँ तो ग्रामीण इलाकों में ही रहता हूँ और ख़ास करके जो दलितों की बस्ती होती है, जो वहाँ पे तो ज़्यादातर संख्या ईबीसी और ओबीसी के लोग ही हैं और मुस्लिम कम्युनिटी लोग हैं, तो उन्हीं लोगों के बीच में मेरा काम करना रहा है। तो ये मुझे कभी तकलीफ नहीं होती कि दिल्ली की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में कैसे हम बैलेंस करें। गांव के लिए आपका, अपनी पंचायत के लिए क्या विजन है आपका? देखिए, पंचायत में 2-3 तरह की समस्याएं बहुत जड़ से हैं। पहली समस्याएं हैं कि हमारे युवाओं के साथ में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौशल विकास योजना के लिए कितने बड़े बड़े उनके होर्डिंग्स बैनर लगते हैं और विभाग का योजना चलता है। गांव में तो कहीं आपको दिखता नहीं होगा। हम ये सोच रहे हैं कि उतनी बड़ी योजना यहाँ पे क्यों नहीं आती है, तो क्यों नहीं हम एक इनिशिएटिव लें। तो मेरा ऐसा योजना है कि यहाँ पे जो लोग बेरोजगार लोग हैं, भले ही हमें सरकार का कोई फंड नहीं मिले, चूंकि मैं कई सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके मार्फत मैं यहाँ पे बच्चों को इलेक्ट्रिशियन का काम, पाइप फिटर का काम, वेल्डर का काम, इस तरह के इत्यादि जितने भी तरह आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी का काम, तो मैं उनको सिखाऊं और सीख के वो दूसरे जगह जाएं, शहरों में जाके और कमाएं। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि खेती में काफ़ी अभी घाटे का सौदा रह गया है खेती, और खेती से किसी का घर बार अब चल नहीं पा रहा है। तो जब 10 बीघा के जोतनिहार का खेती से नहीं चल पा रहा है तो एक साधारण गरीब तबके के बच्चों का भविष्य कैसे खेती में हो सकता है? आपने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, तो इसका क्या मामला था? देखिए, यहाँ पे आप सिरवा बगल का एक गांव है और वहाँ पे मसान नदी काफ़ी कटाव कर रही है। उसका कटाव पिछले 6-7 साल से हो रहा है और वहाँ पे बांध का मुद्दा एक पंचायत राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया और इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि उस गांव में आप जब घुसेंगे तो सिर्फ बांध की ही बात होगी।
तो हमने पंचायत राज नीति की शुरुआत करने से पहले ही हमने सोचा कि आखिर ये मसला क्या है, जरा इसको देखते हैं। वहाँ भी जो कटाव रोकने का जो भी विभाग के द्वारा काम होना था, वो हमने लोगों को बताया कि कौन से विभाग का काम है जो ये काम को करेगा, और दूसरी बात ये हुआ कि कैसे इस काम को किया जाएगा। तो हमारा अप्रोच हमेशा टॉप टू बॉटम होता है जो सरकारी अधिकारियों से काम करने का। तो अभी क्या है कि हम लोग जाते हैं, किसी से पैरवी करा लिए कि आप जाके ये काम कर लीजिए। पैरवी अगर नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक मामला है कि भारत जो देश है उसमें कानून भी है, संविधान भी है, तो कानून का सहारा लेना चाहिए। और इसीलिए हमने हाई कोर्ट में एक PIL किया, जिसको गांव के आम भाषा में समझे तो हमने केस किया। यहाँ के DM के ऊपर किया, यहाँ का जो फ्लड कंट्रोल के अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके ऊपर किया। और यहाँ तक आप ये बात जानिए कि बिहार का जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग के, उन लोगों को भी किया। और क्यों किया कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि आखिर हम उनके ऊपर केस कर रहे हैं तो इसका परिणाम मुझे क्या होगा। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि सिरवा गांव में बांध का निर्माण हो। एक बात बताइए कि आप तो पंचायत घूमते होंगे, चुनाव है तो लोगों की क्या प्रमुख समस्याएं अब बताते होंगे, वो अपनी समस्या क्या होती है वो समस्या? देखिए, हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। पहली तो समस्या ये है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए न तो केंद्र सरकार, न तो राज्य सरकार, न तो ग्राम स्तर की पंचायत सरकारों तक कोई योजना है। विभाग के लोग भी नहीं चाहते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रख पा रहा हूँ अभी कि एक्चुअल रूप में अगर मैं मुखिया हो जाऊँगा तो मैं इस भ्रष्टाचार को नियंत्रण कैसे करूँगा, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बातचीत हो जाती है कि पंचायत की जितनी भी योजनाएं हैं वो 5 या 6 योजना में ही सिमटी है। पहला, कहीं पे आप राशन के जहाँ भी जाएंगे तो सबसे पहले लोग बोलते हैं इतना दिन से फलानवा आदमी मुखिया रहा, हमारा एगो राशने कार्ड ना मिले। दूसरा होता है कि हमको शौचालय नहीं मिला। बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हमारा पेंशन नहीं मिला, तो ऐसा मुखिया जीता के हम क्या करेंगे। चौथी बात, ये लोग कह देते हैं कि है किसान सम्मान के जो पैसा मिला था 6,000 रुपया, ये हमरा नहीं मिला, बताई हम क्या करें। तो यही सब 5-6 तरह की योजनाएं हैं जो पंचायत में डायरेक्ट बेनिफिट के लिए लोग चाहते हैं कि हमारे पास बने। उसके बाद हो जाता है सड़क, नाली, है ना, स्कूल की व्यवस्थाएं। तो वो सारी बातें लोग नगण्य मानते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट बेनिफिट की बात लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। हम अपने NGO के मार्फत से, अपने सामाजिक संगठनों के मार्फत से इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो संगठन के लोग हैं यहाँ पे आके काम करेंगे। जब हम जीत जाएंगे तो जितनी भी तरह की यहाँ पे योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, कम से कम 444 तरह की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ पे तो 6 और 7 तरह का योजनाएं लोग जानता है। तो क्यों ऐसा है कि 6 और 7 तरह की योजनाएं को लोग जानते हैं? हम कोशिश करेंगे कि उस 344 में नहीं भी हो तो कम से कम 100 योजना तो हमारे पंचायत में प्रतिवर्ष लागू हो। एक बात बताइए कि आपके हिसाब से एक आदर्श जो पंचायत की परिभाषा होती है वो क्या होगी? देखिए, आदर्श पंचायत की परिभाषा बिल्डिंग के निर्माण से और सड़क के निर्माण से नहीं हो सकती है। आदर्श पंचायत का निर्माण सामाजिक समरसता से हो सकती है। इंसान का इंसान से भेद नहीं हो, इससे चल सकता है। ऐसा नहीं है, आप सुखी मनुष्य ये नहीं होता है कि हम क्या करें कि हम तारा घर में पैसा भर देंगे, जिसके घर में जितना ज्यादा पैसा है वो तो उतने ज्यादा बेचैन है। तो इसलिए सुखी मनुष्य की परिकल्पना कराना ही, और कैसे होगा ये भी एक चैलेंज है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम इंसान के मन का परिवर्तन करा सकें। जो आपसी विवाद है कि अगर किसी से किसी को झगड़ा करा देना, चलो हई आदमी हमरा के वोट नहीं खेदे ले, एकरा से झगड़ा हो गइल बा, चलो एकरा के थाना में लेके जा, वो काम हम सल्टाएं और हाथ जोड़ के दोनों आदमी से बोले कि रुआ लोग काहे लड़ता नहीं। भले उस समय हमको छोटा बन जाना पड़े, हम बन जाएंगे छोटा, लेकिन ये सब काम ना हो। और जब तक सामाजिक समरसता नहीं होगी तब तक कितना भी सड़क बन जाएगा, कितना भी राशन कार्ड मिल जाएगा, सब लोग को पेंशन में मिल जाएगा, लेकिन पंचायत असल मायने में आदर्श पंचायत नहीं कहा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं उस पर जो गांव के लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं, वो अमल करेंगे? एकदम करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? आज के तारीख में ये बात जान लीजिए कि लोगों का ये मतलब नहीं है कि फलाना आदमी बहुत बड़का आदमी है तो हम उनको वोट दे देंगे। अब लोग का मूड बदल रहा है। 10 दिन से मैं लोगों का मूड ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 10 दिन में बहुत कुछ बदलाव हुआ है।
और खास करके हमारे उम्मीदवारी को लेकर जितने लोग पहले कहते थे कि हम रउआ के वोट ना दें, अब तो देख रहे हैं कि सबसे पहले वही कह रहे हैं कि हम रउआ के बाबू वोट दें, अब हम केहू के ना दें वोट। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी टीम की शुभकामना आपके साथ है। नहीं, आपकी भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना लंबा इंटरव्यू लिया, आप लोग आए पानी में भीग के, हमें तो बहुत खुशी हुई कि आप इतनी दूर से आके हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी शुभकामना है कि आप लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। चलिए। तो यह थे उज्जवल चौबे, जो कि जोगिया पंचायत के इनार बरवा गांव में हम लोग अभी मौजूद हैं। जोगिया पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बता रहे थे कि कैसे अपनी पंचायत को दुरुस्त करें। यहाँ की जो करप्शन एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि और भी पंचायत में जब हम लोग घूम रहे हैं तो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक शौचालय का पैसा जब रिलीज हो रहा है तो उसके लिए हमें 2,000-2,500 रुपया घूस देना पड़ता है वार्ड सदस्य और मुखिया को। जो इंदिरा आवास है उसके लिए तो 30,000 रुपये तक देना पड़ता है। जो यहाँ की नल जल है, नल जल में सबसे अधिक भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो बिहार में नल जल में हुआ है। तो इन भ्रष्टाचार को दुरुस्त करने के लिए बात कर रहे हैं। मसान नदी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस पे यह काम भी कर रहे थे, बहुत दिनों से लगे भी थे। तो मसान नदी का है कि कुछ दिनों में उसका खाका तैयार हो जाएगा। तो आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर इंडिया। शुक्रिया।